welcome to the next class of spoken English. Hope you all are doing well. Okay, let's start with the next today's class. Okay, पिछले लास्ट वीडियोस में हमने टेंसेस पे ज्यादा फोकस किया था काल, वर्तमान काल, भूतकाल है और भविष्य काल के बारे में. सो आज हम सबसे पहले उसका एक रिवीजन जिसे करेंगे काल के, उसके बाद में कुछ ऐसे छोटे छोटे सेशंस में आज की क्लास को हम डिवाइड कर लेते हैं. ओके, सो हम छोटे छोटे सेंटेंसेस पे को लेकर सीखेंगे, क्योंकि लॉन्ग सेंटेंसेस तो हम अपने आप सीख जाते हैं, बट टू स्टार्ट विथ हमें स्टार्टिंग इंग्लिश बोलने में मेनली स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है. वंस यू स्टार्ट यू लाइक एंड यू विल एंजॉय. ओके, सो यहाँ पे मैंने I hope you all remember the formula which we told in the first class. Practice makes a man perfect. So आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, हमेशा नहीं फिर भी एटलीस्ट 5 मिनट्स इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए आप यदि देंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग वो काम आएगा. इट विल बी यूजफुल थ्रू आउट योर लाइफ. ओके सर, यहाँ मैंने टेंसेस या काल को 2 भाग में डिवाइड कर दिया. ग्रामर का डिटेल मैं आपको नहीं पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि वो आपको इंग्लिश आपका स्कूल लेसन्स में सीखना ही है, तो दैट डिटेल यू विल लर्न देयर. यहाँ पे मेनली मैंने बेसिक टेंसेस एंड एडवांस टेंसेस करके ले लिया है. बेसिक टेंसेस में पहले वाले, दिस इज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर. एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बता दूंगी. इस शॉर्ट फॉर्म्स में मैंने लिखा बिकॉज नाम तो बहुत लंबे लंबे हैं. दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और आखिरी में जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, ये होते हैं 12 टेंसेस. नाउ एक छोटे से सेंटेंस लेके मैं आपको इसलिए रिवाइज करवाना चाहती हूँ, सो दैट आप जब बोलते हो, व्हेन यू आर स्पीकिंग, आपको तब याद आ जाएगा कि वो कल क्या हुआ है, पास्ट टेंस है, वो मुझे कल आगे आने वाला कल करने का है, दैट इज फ्यूचर. उसमें भी फिर इतने सारे फॉर्म्स है, तो हाउ आई विल बी यूजिंग, मैं उसको यूज कैसे कर सकती हूँ. ओके, उसके बारे में आज हम एक एग्जाम्पल लेके जस्ट एक, ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, आपको याद होगा, बट स्टिल जस्ट फॉर अ रिविजन वी विल डू इट वंस मोर. Let's take a common example हम लेंगे. Okay, simple, छोटा सा sentence. I'm writing here the sentence. Children love to play. The students love to play. Okay, तो इसलिए common sentence. I play. ये कॉमन सेंटेंस मैंने लिया है, उसका डिफरेंट फॉर्म्स हम बनाते हैं. ओके, ना सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट का बोलना, पास्ट का नहीं, प्रेजेंट अभी का. आई प्ले डेली, या आई प्ले सिंपल. ओके, दैट इज सिंपल प्रेजेंट. अब उसी का सिंपल पास्ट ले लो, कल के बारे में जो हो चुका, उस कल भूतकाल के बारे में है I played. ओके, अभी आने वाले कल के बारे में आपको बताना, फ्यूचर के बारे में, सो I will play. Clear? So these are the 3 forms of simple general statement है. Okay, now continuous, सी को मैंने continuous जो चलता जाएगा, है ना. तो प्रेजेंट कंटिन्यू, एक तो आज का जो कंटिन्यू हो रहा है, सो आई प्ले को मुझे चेंज करना है कंटिन्यूअस फॉर्म में. आई एम प्लेइंग. ओके, नाउ पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो आई वॉज प्लेइंग, और फ्यूचर होगा तो आई विल बी प्लेइंग. क्लियर? दैट ये जो है बेसिक टेंसेस है. यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, सो यू आर टेलिंग हिम कि व्हेन यू कॉल्ड मी यस्टरडे आई वॉज प्लेइंग. आपने जब मुझे फोन किया तब मैं खेल रहा था. ओके, और यू कैन टेल कल मैं सुबह 7 बजे खेलूंगा. आई विल प्ले, आई विल प्ले. ओके, आई विल प्ले टुमारो
और यू कैन टेल आई विल बी प्लेइंग टुमारो होल डे, कल पूरे दिन खेलूंगा। आई विल बी प्लेइंग टुमारो होल डे। क्लियर? सो दीज आर द बेसिक। अब परफेक्ट में आ जाइए। आई हैव प्लेड। ओके, ये कंप्लीटेड एक्शन है। आई हैव प्लेड, आज का मेरा कोटा खत्म हो गया खेलने का। और इधर आई हैव का पास्ट टेंस हैड, प्लेड में कोई चेंज नहीं होगा, वैसे की वैसे रहेगा। ओके, और फ्यूचर में आई विल हैव प्लेड। इसमें ये कब यूज करोगे आप फ्यूचर परफेक्ट में? ऐसे बोल सकते हो, आपका फ्रेंड बोल रहा है या बोल रही है कि टुमारो इवनिंग आई विल कम टू योर हाउस। तब तक क्या आप खेल चुके होंगे? सो यू कैन टेल आई विल हैव प्लेड बाय द टाइम यू कम टू माई होम। क्लियर? ओके, दिस इज द लास्ट वन। इसमें परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी। सो आई हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, पास्ट हो जाएगा तो ये हैव हैड हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा तो ये विल हैव बीन हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज जस्ट द रिविजन ऑफ द टेंसेस। नाउ अभी आप सोचोगे कि मैम ये बताने से हमें क्या यूज है? आपको अपने नॉर्मल सेंटेंसेस में उसे यूज करके प्रैक्टिस करना है। यदि दो लोग हैं तो क्वेश्चंस पूछ लीजिए, आंसर मिल जाएगा इसमें से। व्हाट आर यू डूइंग नाउ? आई एम प्लेइंग। What did you do yesterday evening? I had played. Or when I came to your house, you were not there. I was playing outside. Okay. How many hours did you play yesterday? I had played 4 hours. Clear? So, and tomorrow, what's your plan for tomorrow? Tomorrow, I'll be studying for 2 hours. या I'll be playing in the evening. इस तरह से यदि आपको फॉर्म याद है, टेंसेस आपको रटना नहीं है, बट यू शुड नो द फॉर्म्स। फॉर्म आपको मालूम होना है, तभी आप उसको अपने सेंटेंसेस में यूज कर पाएंगे। ओके, सिंपल वाला आई प्ले, आई प्लेड, आई विल प्ले। नेक्स्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूइंग जो चलेगा, चल रहा है। ओके, प्रेजेंट में है, चल रहा है तो आई एम प्लेइंग। पास्ट में चल रहा है तो आई वॉज प्लेइंग। फ्यूचर में चल रहा है तो आई विल बी प्लेइंग। आईएनजी जो है, दिस इज फॉर द कंटिन्यूअस। ठीक है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट फर्स्ट क्लास में जब टेंस बताया था, टेंसेस का जो फर्स्ट क्लास है उस समय मैंने आपको बताया परफेक्ट मतलब थोड़ा से पीछे जाना है, थोड़ा सा पीछे, जो हो चुका बट पास में नहीं गया है, जस्ट हुआ है। आई हैव प्लेड। आप घर लौटे, ग्राउंड में गए थे, 10 मिनट में वापस आ गए, मम्मी आपसे पूछ रही है your playing is over, game's over, so I have played. Okay, और today you are not, आज आप नहीं जा रहे खेलने, मम्मी बोलेगी why you are not going? I had played enough yesterday, कल मैंने बहुत खेल लिया। Clear? Okay, then this I told you, but tomorrow even if I am coming to your house, so you can tell I will have played by that time. तब तक तो मेरा खेल हो जाएगा by 7 o'clock. Clear? दिस इज द फाइनल वन। आई हैव बीन, इसमें परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। सो आईएनजी फॉर्म सॉरी, आईएनजी फॉर्म भी यूज होगा, हैव बीन होगा। क्लियर? सो दीज आर द 12 टेंसेस। नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट द टेंसेस। मुझे आपको इस टेंसेस के यूसेज के बारे में बताना है कि आप एंजॉय कीजिए। नो स्ट्रेन, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट स्ट्रेन। ओके, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके आपको बोलना है। एक बार गलती, 2 बार गलती, 10 दिन भी गलत हो जाए, नो वरीज, नो वरीज। अभी भी हम गलती करते हैं, ऐसे नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, रोज हम सीखते हैं, है ना। सो एंजॉय इट। कैसे एंजॉय करेंगे? दो तरह से। एक तो आपको सुनना है, रीडिंग की वजह से, रीडिंग से भी आप परसेप्टिव आप सीखोगे। दूसरा है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब आपको प्रोड्यूस करना, आपको बाहर लाना है। कैसे बाहर लाएंगे आप? इंग्लिश लैंग्वेज टेंसेस के स्पीकिंग। आप जब बात करोगे तो आपके अंदर से बाहर आएगा, प्रोडक्टिव होगा। एंड राइटिंग, जब आप लिखोगे,
Okay, so this is the thing, this is the value I have to give you from the tenses. Enjoy it in two ways. One is reading and listening. Second, productive how? Speaking and writing. Okay, so this is the first part of today's class. Now next we will go to some verbs. Verbs आपको मालूम है, क्रिया है ना? क्रिया का कहाँ यूज करते हैं? कोई भी एक सेंटेंस में, जैसे ये सेंटेंस है, यहाँ पे प्ले, जो खेलना, प्ले वर्ड है, खेलने वाला जो वर्ड है, उसको उसके सामने में जब लॉन्ग सेंटेंसेस बनाते हैं तब हमें प्रपोजिशन मतलब जो जॉइनिंग वर्ड्स होता है, कोई भी दो बातों को ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करने कंजंक्शन यूज होता है, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को उसका करेक्ट मीनिंग लाने के लिए. ओके, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रपोजिशन. सो यूजेज ऑफ वर्ब्स, क्रिया के साथ में प्रिपोजिशंस, इसको यूज करते समय कई बार जहां नहीं चाहिए कोई टू, प्रिपोजिशन में एग्जाम्पल ले लीजिए आप, इन, टू, बिफोर, आफ्टर, ऐसे जो वर्ड्स. क्लियर? कंप्लीट मीनिंग लाने के लिए ना. कई बार क्या होता है, कई सेंटेंसेस में जहां पे नहीं चाहिए टू, इन और ऐसे वर्ड्स, वहां हम ज्वाइन कर लेते हैं उन वर्ड्स को, और जहां चाहिए वहां पे हम छोड़ देते हैं. अभी मैं एक एक सेंटेंस को 2 बार रिपीट करूंगी, तो आप जरा ध्यान से सुनिए. ओके, इफ इट्स स्मॉल सेंटेंस आई विल राइट ऑन द बोर्ड ऑल्सो. ये एक कॉमन मिस्टेक करते हैं. आई कॉल्ड टू माई फ्रेंड. इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया ना? मैंने अपने दोस्त को बुलाया. अब हिंदी में दोस्त को बुलाया, बट इन इंग्लिश आई कॉल्ड टू माई फ्रेंड. इट्स नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है. ओके, यहां पे ये टू वर्ड की जरूरत नहीं है. आई कॉल्ड माई फ्रेंड, बल्कि जब आप हिंदी में बोलते हो तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया. ओके, मैंने अपना दोस्त बुलाया नहीं बोलते. ओके, सो डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसलिए थोड़ा सा हमें यूज करने में तकलीफ होती है इंग्लिश को, बिकॉज वी जनरली इन इंडिया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, हम अधिकतर हिंदी बोलते हैं, है ना? घर में भी भले हमारा मदर टंग मराठी हो या कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज हो, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम घर पे हिंदी बोलते हैं या अपने दोस्तों के साथ हिंदी बोलते हैं. तो हिंदी को जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो ऐसे मिस्टेक्स आते हैं. ओके, मैंने शुरू के वीडियो में आपको बिगनिंग में बताया था कि आप हिंदी में सोचिए और इंग्लिश में बोलिए. फिर मैंने बताया आप इंग्लिश में सोचिए और आप अपने डेली डायरी लिखना शुरू कीजिए. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड, या कितनों ने उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया. इट्स ओके, नॉट स्टार्टेड, यू कैन स्टिल स्टार्ट. अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो. ओके, बिकॉज ये एक दिन का या एक आपका एक स्कूल ईयर का या एक सेमेस्टर का, इट्स नॉट दैट थिंग, है ना? ये एक लॉन्ग प्रोसेस है. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो यू बिकम फ्लुएंट. लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि फॉरेन कंट्रीज के बच्चे तो बहुत जल्दी, बिल्कुल छोटे बच्चे इंग्लिश में, अरे बहुत, एंड स्पेशली व्हेन यू गो टू साउथ इंडिया ऑल्सो, कुछ सिटीज में बच्चे बहुत जल्दी से इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं. द रीजन इज दिस, क्योंकि वहां पे मल्टीलिंगुअल मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले, घर पे बोलने वाले बच्चे एक साथ खेलते हैं, छोटे बच्चे. तो क्या होता है, यदि वो अपने मदर टंग बोलेंगे तो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगा. सो व्हाट दे डू, उनका कॉमन लैंग्वेज हो जाता है इंग्लिश, है ना? क्योंकि साउथ में हिंदी उतना ज्यादा डेली यूज में नहीं बोलते हैं, डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं. ओके, सो दैट इज द रीजन. सो इसीलिए मैंने बोला अब हिंदी में सोच के इंग्लिश में बोलने से ऐसे मिस्टेक्स अब स्टार्ट हो जाते हैं. अब हम उस लेवल में आ गए हैं, थोड़ा एकदम बेसिक से थोड़े से ऊपर आ गए हैं. सो ऐसे मिस्टेक्स को हमें ध्यान देना है. आई कॉल्ड माई फ्रेंड, आई कॉल्ड टू माई फ्रेंड नहीं. ओके, नाउ वन मोर सेंटेंस, वन मोर नहीं, हम काफी सेंटेंसेस करेंगे. वी आर वेटिंग फॉर I have removed it, okay, erased it. वी नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, वी आर वेटिंग हिज ईमेल.
हिंदी में कैसे बोलते हैं, हम उसके ईमेल का वेट कर रहे हैं, बट इंग्लिश में हम यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना छोड़ देते हैं. वी आर वेटिंग हिज ईमेल. वेटिंग हिज ईमेल क्या होगा, अभी मैंने यहाँ लिख लिया था तो आपको समझ में आ गया. वी आर वेटिंग फॉर हिज ईमेल. वी आर वेटिंग फॉर हिज ईमेल. यू कैन, एज इट इज रिटन ऑन द बोर्ड, आप साथ में पढ़ लीजिए. सो आपको वो माइंड में, आप जब बोलोगे, फर्स्ट दिन मैंने बताया था, वो आपके ही कान से आपके ब्रेन में जाकर स्टोर होता है. ओके आप देखते हैं तो आपके ब्रेन में स्टोर जरूर होता है, वो आंखों से जब देखते तो होता है, बट व्हेन यू स्पीक आउट, जो आप बोलते हैं, दैट प्रोनाउंसिएशन, दैट वॉइस मॉड्यूलेशन, वो अल्फाबेट्स को आप किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, दैट इज गोइंग थ्रू योर ओन ईयर्स टू योर ब्रेन. ओके सो दैट इज गेटिंग स्टोर्ड. सो फर्स्ट वन क्या था, आई कॉल्ड माई फ्रेंड. कॉमन मिस्टेक ध्यान रखना. सेकेंड, वी आर वेटिंग फॉर हिज ईमेल. नेक्स्ट वन, यदि दो लोग के बीच में कुछ लड़ाई हो गई, कोई आके बीच में रोक देता है, सो वी कैन टेल दे रीच्ड. क्या है सेंटेंस करेक्ट है? दे रीच्ड टू एन एग्रीमेंट. यहां पे टू वर्ड की जरूरत नहीं है. दे रीच्ड एन एग्रीमेंट, वो एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए. ओके नेक्स्ट, ये कॉमन सेंटेंस है. शी इज लिसनिंग द म्यूजिक. ओके अभी आप हिंदी में एक बार जरा, वो म्यूजिक सुन रही है. फाइन, ये तो सही है. शी इज लिसनिंग द म्यूजिक. नो, हियर वी नीड अ प्रीपोजिशन. यहां एक छोटा सा वर्ड चाहिए. क्या है? शी इज लिसनिंग टू द म्यूजिक. शी इज लिसनिंग टू द म्यूजिक. क्लियर? सो यू कैन रिपीट वंस मोर. ओके वन मोर, 5 एक और होने के बाद में हम रिपीट करते हैं. नेक्स्ट वन, डिड यू कॉन्टैक्ट. आपके पापा को कुछ काम करवाना है, मैनेजर से मिलना है. ओके सो मम्मी इज आस्किंग, डिड यू कॉन्टैक्ट टू द मैनेजर. आप मैनेजर से कॉन्टैक्ट किए. ओके इज इट करेक्ट? नो. डिड यू कॉन्टैक्ट द मैनेजर, टू द मैनेजर, नो नीड. ओके नाउ शैल वी रिपीट ऑल दिस वंस. I called my friend. We are waiting for his email. They reached an agreement. She is listening to the music. Did you contact the manager? Okay. Now, these are some simple sentences जो हमारे daily use में आता है. दैट इज वाई टुक द कॉमन सेंटेंसेस, है ना. जब कॉमन सेंटेंसेस आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी का हम ट्रांसलेट करने से उसमें गलती आ जाएगी, वो सही नहीं होगा, देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. ओके नेक्स्ट वन, आई एम अराइविंग टू लंडन tomorrow. Okay, is it correct? I'm arriving to London tomorrow. It's not correct. I'm arriving to London नहीं है, I'm arriving in London tomorrow. मैं लंदन पहुंच रहा हूं. सी, जब हम हिंदी से ट्रांसलेट करके देखेंगे वो सही नहीं बैठेगा. Okay, because English sentences you need some prepositions. I'm arriving to London ने लंदन पहुंच रहा हूं. ओके आई एम अराइविंग इन लंदन टुमारो. नेक्स्ट, हैव you answered to their question? Have you answered
to their question. Have you means क्वेश्चन है ना, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने. Have you answered to their question? सही है. अब 2 बार पढ़ के देखिए. No. Have you answered their question? To their question का जरूरत है. Have you answered their question? Okay. Next, very common one. बड़े भी गलत करते हैं. Yes, ये सेंटेंस. Did he tell to you something? Did he tell to you something? No, it's wrong. Did he tell you something? क्या उसने आपसे कुछ बोला? Did he tell you something? Not tell to you. No need of tell to you. Tell you. Okay. Next one, very common one. We went in bus. Is it correct? We went in bus. हम सोचते हैं हाँ बस के अंदर बैठ के गए. We went in bus. No, हम बस से गए. बस के अंदर नहीं गए, बस से गए. Okay, so we went by bus. We went by train. Okay, we went by plane. Anything we can use. But एक difference है. क्या है? We went पैदल गया तो we went on foot. Okay, we went on foot. Clear? You can read it once. I'm arriving in London tomorrow. Have you answered their question? Did he tell you something? We went by bus. We went by train. We went on foot. By foot nahi. Okay, we went on foot. Clear? So these are some of the common. सारे इतने सारे sentences हैं हमारे यूजेज में. सारे तो नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट स्टिल द नॉर्मल वन, द कॉमन वन जब हम सीख जाएंगे तो अपने अपने हमें समझ में आ जाएगा कि कौन से कहाँ पे यूज करना है. ओके, नाउ फ्यू मोर. आई जस्ट कुछ जगह में प्रपोजिशंस चाहिए और किसी जगह में नहीं चाहिए. ओके, आई लिसन्ड टू द लेक्चर. आई लिसन्ड टू द सॉन्ग. वही मैंने एक सेंटेंस बताया था. She is listening to the music. Okay. I arrived at the airport. Okay. लेकिन I arrived in Delhi. Okay. I arrived in Bhopal. I arrived in Bangalore. This way. Now, कुछ sentences है जिसमें prepositions नहीं चाहिए. I reached home safely. मैं अपने घर सुरक्षित पहुंच गया. I reached to home safely नहीं चाहिए. I reached home safely. Okay. Okay. कुछ आपके एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो गया, so we can tell I contacted the police. I contacted the police. Okay. Then I answered the question. I answered to the questioning. I answered the question. Okay. Then one more common one. I told him to call later. I told him to call later. I told him call later बोलने से something incomplete, कुछ incomplete रहेगा. Okay, I told him to call later. So अभी हमने क्या सीखा? Prepositions का यूज करना है, नहीं करना है. कुछ sentences में करना है, कुछ sentences में नहीं करना है. तो वो उसका हमें ध्यान रखना है. To होगा, in होगा कि कुछ नहीं होगा. कॉमन कुछ सेंटेंसेस जो हमने भी किया, दैट इज वेरी कॉमन विच वी यूज इन अ डेली लाइफ. ओके, नाउ दैट इज द सेकेंड पार्ट. अब एक और, डू यू नो व्हाट इज इडियम्स? इडियम्स सुना है कभी? छोटे बच्चे नहीं सुने होंगे, बड़े बच्चों को मालूम होगा. ओके, एक्सप्रेशंस मीन्स नॉर्मल जो हम बोलते हैं जो चीज, उसी का मीनिंग निकल रहा है. इडियम्स मुहावरे. हिंदी में मुहावरे छोटे बच्चों को नहीं समझ में आता ना. मुहावरे हिंदी में भी बोलो तो उसका मीनिंग कुछ डिफरेंट होता है. ओके, सेम है इंग्लिश. सो फर्स्ट हम एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल देंगे. एक्सप्रेशंस मतलब कॉमन एक्सप्रेशंस. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ. नॉर्मल हम यूज करते हैं, जैसे आउट ऑफ मिल्क. ये कॉमन. आउट ऑफ मिल्क, आउट ऑफ पेट्रोल या आउट ऑफ पेपर, एनीथिंग. अभी ये मुहावरों के बारे में भूल जाइए.
एक्सप्रेशंस के बारे में. एक्सप्रेशंस मतलब आउट ऑफ मिल्क. अभी योर मदर इज टेलिंग आई ओपन द फ्रिज, या और दूसरे वे में हम स्टार्ट करते हैं. टुडे आई गॉट 1 liter मिल्क बट नाउ आई रैन आउट ऑफ मिल्क. मतलब मैंने सुबह 1 लीटर मिल्क खरीदा बट अभी बिल्कुल खत्म. आई रैन आउट ऑफ मिल्क. ओके. नाउ सेकेंड, आउट ऑफ पेट्रोल. लास्ट वीक I had filled petrol in my car, but now I'm out of petrol to go to drive 10 kilometers. Clear? समझ में आया? आउट ऑफ को मतलब, आउट ऑफ मतलब खत्म, फिनिश. था मेरे पास, या बोल सकते हैं आपके पापा बोल रहे हैं आई गॉट सैलरी ऑन 31st. ऐसे नहीं है. ओके. या आप बोल सकते हो आई डिड ऑल माई वर्क properly but now I'm out of time. मतलब मैंने सुबह से बहुत अच्छे से प्लान करके सारे काम किए बट अभी मेरे पास टाइम की कमी हो गई. ओके. या ऐसे बोल सकते हैं सारा सामान घर पे बिल्कुल जमा दिया, अब बिल्कुल स्पेस जगह नहीं है चलने को अच्छे से, मतलब बिल्कुल भी कंफर्टेबल स्पेस नहीं बचा है. सो यू कैन टेल आई अरेंज्ड ऑल माई थिंग्स प्रॉपरली बट नाउ आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस. समझ में आ गया? सिंपल एक्सप्रेशन. आउट ऑफ मतलब खत्म हो गया, वो किसी भी चीज के बारे में होगा खत्म. दैट इज एक्सप्रेशंस, कॉमन, जनरल. नाउ इडियम्स मीन्स उसका जब मीनिंग निकालेंगे तो समथिंग डिफरेंट मीनिंग विल बी देयर. ओके. उस इडियम्स में बहुत सारे हैं. जस्ट आउट ऑफ जो स्टार्टिंग वाले हैं उसमें से 4-5 हम देखते हैं. आउट ऑफ टच, okay, I'll make sentences and make it clear. Out of work, out of town, and out of order. हम इन चारों के बारे में आज थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, उसके यूसेज कैसे है. ओके. सी when you're going through this video, don't think it's anything tough. कुछ नहीं, ये सब नॉर्मल यूसेज में है. वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग इट्स ऑल नॉर्मल, इट्स ऑल कॉमन. क्लियर? इट्स नथिंग. जस्ट रिपीट इट अगेन एंड अगेन. यूज इट. आप अभी वीडियो देख लिए, अच्छा लग रहा है, हाँ सब समझ में आ रहा है, बट उसके बाद में आप यूज कीजिए. जब भी आपको मौका मिलता है यूज दैट वर्ड. क्लियर? ओके. आउट ऑफ टच. समझ लीजिए कोई दोस्त आपका कहीं दूसरे शहर में चला गया, बट योर टीचर इज आस्किंग what about Anil or what about Sunil? So you will tell, ma'am, I called him 2-3 times but now I am out of touch. मतलब अभी मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है. आउट ऑफ टच. ओके. नाउ आउट ऑफ वर्क. आउट ऑफ वर्क मीन्स किसी की जॉब छूट गई है. ओके. या वो काम करना वो जो पर्टिकुलर काम करना छोड़ दिया है, देन वी टेल ही इज आउट ऑफ वर्क नाउ. ओके. देन आउट ऑफ टाउन. आउट ऑफ टाउन मीन्स इस जगह से दूसरे जगह की ओर शिफ्ट हो गया है, या प्रेजेंट जो प्लेस है पर्टिकुलर उसका अभी वो वहां नहीं है एट प्रेजेंट. अभी जब पूछ रही हूं मैं तो ही इज आउट ऑफ टाउन. ओके. If I give an announcement that from Monday onwards the school is reopening and all the students have to come to school. Okay, and the school reopened और उसमें से एक लड़की नहीं आई है, एक गर्ल नहीं आई है, रानी है. So teacher is asking Rani's friend. So Rani, she with that friend will answer, ma'am, Rani is out of town now. मतलब for this particular place, the ma'am is telling you go and visit that her house, जहाँ रहते वहां जाकर. So she can come next day and give the answer, ma'am, Rani is out of town. मतलब अभी जहाँ रहती है उस प्लेस में नहीं है, वहां से बाहर है. ओके. देन आउट ऑफ ऑर्डर. आउट ऑफ ऑर्डर नॉर्मली हम थिंग्स के लिए बोलते हैं. जैसे ये फ्रिज खराब हो गए, सो माई फ्रिज इज आउट ऑफ ऑर्डर नाउ, है ना. या एसी है, माई एसी इज आउट ऑफ ऑर्डर नाउ, मीन्स इट इज स्टॉप्ड वर्किंग, है ना. तो चीजों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स या मटेरियल्स के लिए जो है दैट इज आउट ऑफ ऑर्डर. क्लियर. सो दीज आर द एक्सप्रेशंस एंड इडियम. एक्सप्रेशंस में जैसा हम कहते हैं उसे
फॉर्म में मीनिंग निकलता है, लेकिन ये केवल हम अभी बिगिनिंग विथ आउट ऑफ लिए हैं. मेनी मोर इडियम्स आर देयर, मेनी मोर एक्सप्रेशंस आर देयर. वी आर जस्ट टॉकिंग ऑफ द इडियम्स बिगिनिंग विथ आउट ऑफ. उसमें से भी केवल अभी 4 एग्जाम्पल्स लिए. ओके, देन द फाइनल पोर्शन क्या है हमारा, फाइनल पार्ट ऑफ आवर वीडियो. याद है आप सबको, अपने इसके पहले भी देखा होगा ना वीडियो स्पोकन इंग्लिश का. सो व्हाट इज द लास्ट पार्ट, हाउ टू pronounce correctly. Okay, few words I have kept for you today also, so we'll just pronounce it. Okay, so you also open your mouth and tell. जब आप ओपन करोगे, सी नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में कई वर्ड्स ऐसे जो हमें मुंह खोल के बोलना, वो बंद करके बोलेंगे तो डेवलप. If I say tell you without opening my mouth, develop. Okay, but it's not that. See the first word. How will you pronounce? Develop. So you have to open your mouth. Develop. Develop. Okay? इस पोर्शन को स्ट्रेस करना. Develop. Next. Common words लिया मैंने, so that for you it will be easy. इधर इस पोर्शन को स्ट्रेस करना. Identify. 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 Okay? Next one. नाउ हैव हैज दोनों प्रेजेंट है. यदि हम नॉर्मली हम धीरे बोलेंगे तो हैव हैज आपको क्लियर होगा भी नहीं. मैंने 2 बार हैव बोला कि 1 बार हैव और हैज. सो टेल लिटिल क्लियरली विथ योर माउथ ओपन. हैव हैज, आई हैव, शी हैज, यू हैव, ही हैज. क्लियर? नेक्स्ट, द कॉमन वर्ड शेयर. याद रखना, ये जो वर्ड है इसको स्ट्रेस करना है. शेयर. प्लीज शेयर योर बुक्स. ओके, प्लीज शेयर. शेयर, sh sound should be there. Share. Next, U sound should dominate. Dominate मतलब ऊपर होना चाहिए. Multiply. मल्टीप्लाई. अब उसको यदि बिना मुंह खोले बोलोगे तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई. ओके, मल्टीप्लाई. नेक्स्ट, दिस. नाउ अब जो नीचे कुछ वर्ड्स उसके अंदर में एक वर्ड के अंदर आपको एक दूसरा वर्ड दिखता है. सो दैट इज वे ऑफन वी प्रोनाउंस इट रॉन्ग, है ना. ये इसमें कौन सा वर्ड है, एन. सो उस एन को अकेले स्ट्रेस नहीं करना, पूरे वर्ड को हमें, पूरे अल्फाबेट्स को हमें स्ट्रेस. आंसर, आंसर, आंसर. ओके, नेक्स्ट विल राइट इट हियर. इसमें भी इसके अंदर ही दूसरा एक वर्ड छुपा हुआ है ना. इसके अंदर दूसरा एक वर्ड हिडन है. श्योर. सो डोंट कंफ्यूज. पूरे वर्ड को आपको स्ट्रेस करके. मेशर, मेशर, मियाशर नहीं, मेशर. क्लियर? नेक्स्ट, इस वर्ड के अंदर भी आप ढूंढ लीजिए कौन सा वर्ड छुपा हुआ है. माइंड. बट जब उसके ये वर्ड बन गया, उसको माइंड करके नहीं प्रोनाउंस करेंगे हम. डिटरमीन, डिटरमीन, डिटरमीन. ओके, नेक्स्ट, इसमें भी एक दूसरा वर्ड हिडन है, प्रेजेंट. ओके, बट व्हेन यू टेल द दिस वर्ड, represent, represent, not represent, represent. लास्ट वन. इसमें कौन सा वर्ड छुपा आपको मालूम है? चेज मतलब पीछा करना, है ना. जब इस वर्ड को बोलोगे तो चेज बोलेंगे. बट व्हेन यू टेल दिस फुल वर्ड, परचेज. सो ई का साउंड वहां नहीं है, एस तक ही है. परचेज, परचेज. क्लियर? इसमें से होप ऑल दिस वर्ड्स कॉमन वर्ड्स है. डेवलप,
I have to develop my spoken English. Identify. Can you identify my copy? This one I told you. Share. Please share your tiffin. Multiply. Okay? We have to learn to multiply 3-digit numbers. Answer. Please answer correctly. Please answer correctly. Measure. We measure milk in a measuring glass. Determine. Determine का मतलब determination. You have to take a decision. Okay. Now determine का I have to determine to study 2 hours a day. Represent. I represent my class. मैं अपने क्लास को represent कर for the singing competition. I will purchase a grammar book today, or I will purchase a bag today. Clear? So these are the pronunciation of some common words which we use. बहुत सारे words हैं English में. It's not possible that we learn everything here, but still the common ones हम सीख लेंगे. So as we go further, we will learn the difficult words too. Okay, I hope you enjoyed this video. Have a good day. Bye.